वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट पर्यावरण की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है तथा पर्यावरण की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है जो यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1997 में 1997 में जो है इसका आयोजन किया गया था। वर्ष 1992 में जो था विश्व भर के नेता जो थे ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्ष बाद जो है 1997 के मध्य जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक का जो एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन बुलाई गई थी। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव भी मैं इसमें आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपका दोनों कवर होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो शीर्षक था हम लोग देखते हैं, द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट इसका क्या था? घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर इसका जो होगा कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEE, बहुत बार पूछा है, इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लें। NEERI अवस्थित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा नागपुर। नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी जिसको बोलते हैं कब और कहाँ स्थापित किया गया? अभी हमने आपको बताया, अब कब स्थापित किया गया ये हमको देखना है। नागपुर में तो है लेकिन 1958 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEA से आशय है। NEA से क्या मतलब है ये हम देखते हैं। तो इसका मतलब है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है? NEA का तात्पर्य है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। ठीक है, इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है, NEAA है। ठीक है, इसका गठन किसने किया था? इसका गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जेनेवा में। कहाँ पे अवस्थित है? जेनेवा में। ठीक है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसको हम क्या बोलते हैं? WMO बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की क्या है? विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। UNEP मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारा नैरोबी में। कहाँ पर स्थित है? नैरोबी में स्थित है। ठीक है, ये नैरोबी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। इसकी स्थापना 1972 में है। नैरोबी कहाँ पे है? केन्या में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA का पूर्ण रूप क्या है? तो EPA का पूरा नाम क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी।
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये हमारा ये होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण की परीक्षण और संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब पारित किया गया देखते हैं हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1986 में पारित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से और जानते हैं देखते हैं हम लोग। तो इसे जो है छाता विधान नाम से जाना जाता है। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमने बताया ना अभी, कब आया था 1986 में आया था। इसे छाता विधान के रूप में जाना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। NGT का पूर्ण रूप क्या है। NGT का पूर्ण रूप क्या है। तो है इसका पूर्ण रूप क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है। सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 की स्थितिकृत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमस निर्माण में कौन सा सहायक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, यानी उत्पादक भी, अपघटक भी, उपभोक्ता भी। ठीक है, कृषि के संदर्भ में मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाढ़ एवं सूखा। ठीक है, पर्यावरण अपघटन के कारक क्या हो, कारण क्या है, जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्राकृतिक क्या होती है, आपदा उत्पन्न होती है, जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा होना, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ग्रीन ओलंपियाड। ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। कौन करता है, टेरी करता है। द टेरी, टेरी मतलब TERI, ये करता है इसका आयोजन। टेरी मीन्स द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या है पर्यावरण समस्या नहीं है, जल का संरक्षण। और तो सब क्या है, पर्यावरण ये जल का विनाश और ये सब जो है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा धर्म। धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है पर्यावरण से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। पेड़ पौधे या जीव होते हैं तो जैविक घटक, रिश्ते नाते संस्कृति, ये सभी मकान, सड़कें, पूजा, ये सब क्या होते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा
उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ठीक है, तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मतलब वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये सब क्या है? अंतःक्रिया का उदाहरण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हम देखते हैं सभी होंगे। ये सभी जीव, भू आकृति कारक, जलवायु कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना भाग स्थानांतरित होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 10%। तो 10% क्या होता है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग ही स्थानांतरित होता है, जिसे क्या बोलते हैं? 10% नियम, या लिंडमैन ने 1942 में दिया था। इसको लिंडमैन का नियम बोलते हैं। इस नियम के अनुसार 90% भाग जो होता है प्रत्येक स्तर पर अपनी ऊर्जा में प्रयोग में ले लिया जाता है, उसके आगे केवल 10% आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक दिशीय। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशा में होता है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ।